एक, एक बार कंफर्म करेंगे सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे सारे रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अगर कोई फ्रेंड है जो भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको बोलो जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड। चलिए ओके। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का हम पूरा का पूरा हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एंड आई होप आप सबको ये सब चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट हम जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सो कौन बताएगा मुझे व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? आई थिंक सबको पता होगा राइट हैंड थंब रूल के बारे में। एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं बच्चों, सो इफ यू आर डूइंग ए क्रॉस बी, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं उनको हम वेक्टर ए के अलोंग क्या करते हैं, अलाइन करते हैं एंड बी की तरफ रोटेट करते हैं। तो अपना जो थंब है बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन शो करता है? इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली, तो जब भी बच्चों एक कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर उसकी वेलोसिटी v है बच्चों, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? दैट डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय q इंटू v क्रॉस b। ये बात सबको समझ आई बच्चों? सबको समझ आई ना? The force on a moving charge when it enters a magnetic field is given by this equation. So force, it will be q into velocity vector of the charge particle cross b. ठीक है, चलिए इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल q? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बच्चों, हाँ ये जो ना, ये आपको जो दिखा रखा है, ये किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर आपको नेगेटिव चार्ज अगर आप एंटर करवा रहे हो तो बच्चों इसके आपको रिवर्स करना है। आप इसी से डायरेक्शन निकालो, फिर इसको रिवर्स कर देना फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों पहले क्वेश्चन ट्राई करो। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। अपने जो बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि तुम्हारी तरफ है या फिर मेरी तरफ है। ठीक है, और वी कैन से आउट द प्लेन, इनटू द प्लेन नहीं है। डॉट आई, इट्स डॉट। लेफ्ट। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, चेक करते देखो क्या भाई। देखो क्या, मान लो कि अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी की v ऐसे है। ठीक है, अब अंदर की तरफ है, चलो मान लो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, इसको ऐसे शो कर देता हूँ अंदर की तरफ, सॉरी सॉरी बाहर की तरफ है, तो ऐसे मेरी तरफ कर देता हूँ। ठीक है, okay. अब देखो, यानी कि हमें क्या चाहिए? v क्रॉस b चाहिए। तो v कहाँ है? v तो ऊपर की तरफ है। v कहाँ बच्चों? ऊपर की तरफ है। और b किधर है? मेरी तरफ है। सो v क्रॉस b किधर आ जाएगा? टुवर्ड्स राइट। सो आंसर विल बी राइट, b। आया क्या समझ में बच्चों? समझ आया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। A charge particle carrying a charge particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity 2 I cap plus 3j plus 4 k cap meter per second if an external magnetic field of 5 I cap plus 3 j cap minus 6 k cap into 10 is power minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is F into 10 is power minus 9 Newton. The vector F is, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते देखिए। इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है? Q इंटू V क्रॉस B। कुछ करना ही नहीं है, 10⁻⁶ है भाई, V क्रॉस B निकालना है।
तो क्या करो, ऐसे करते थे ना, आई जे के, वी का अपना 2 3 4, और के क्या है 5 3 एंड वेट -6, बस निकाल दो। तो 10 में -6 मल्टीप्लाई में कर दो इसको, ठीक है, -12, सॉरी आई आई थी ना अपने को, आई इंटू क्या हो जाए देखो, -18 प्लस, सॉरी -18 -12 कितना हो गया, बस -28 आई कैप -j इंटू ये क्या हो जाएगा, -12 और -20 -32 वेट प्लस में के कैप क्या आ जाएगा 6 -15 -9, ठीक है, तो कितना रहा ये अपना आंसर कितना रहा, वेट हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या, 2 3 4 5 3 -6, ओ सॉरी -18 + 12 ये 30 आएगा, इट्स 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना, हाँ इट विल बी इक्वल टू -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस के कैप इंटू में क्या अपना, ये -3 है ना, -9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बच्चों बी आ जाएगा। बच्चों ये समझ आया क्या? देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बच्चों, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो प्लीज। ये समझ आया क्या बच्चों? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a charged particle of mass m and charge q travels on a circular path of radius r that is perpendicular to magnetic field b. The time taken by the particle to complete one revolution, ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नाउ अब देखो बच्चों, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है बच्चों, तो वो क्या बनाएगा बच्चों, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। क्या करेगा बच्चों, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो हमारा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड दी प्लेन, ऐसे हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब सोचो अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आपने बच्चों ऐसे एंटर करवाया, क्यू चार्ज पार्टिकल बच्चों आपने क्या है यहाँ पे एंटर करवाया, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगा, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बच्चों तो फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। देखो सो V क्रॉस B मेरी तरफ है ना, मेरी तरफ है बच्चों, दिख रहा है आपको, एक मिनट सॉरी अंदर की तरफ ना, हाँ। सो V क्रॉस B अंदर की तरफ लगेगा, तो बच्चों ये पाथ कैसे फॉलो करेगा, बच्चों ये पाथ ऐसे फॉलो करेगा, हमेशा इसका बच्चों एक फोर्स है, हमेशा बच्चों फोर्स एक टुवर्ड्स सेंटर हमेशा लगता रहेगा। ये बात किस किस को समझ आई, ठीक है। और फोर्स क्या है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। बस उससे हम क्या निकाल लेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी। तो यहाँ से बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, mv/qb, देखो ये हमने यहाँ पे निकाल रखी है। तो जो भी सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाला हमारा चार्ज पार्टिकल, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, mv/qb। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो वेलोसिटी है भाई 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वेलोसिटी वैल्यू हम यहाँ से ऑलरेडी हमें पता है, गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू पता चलेगी। मेरी बात सबको समझ आ रही है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो रेडियस जो हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाला चार्ज पार्टिकल, उसका ये होगा कब, व्हेन चार्ज पार्टिकल इट विल एंटर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, तब करेगा ये, ठीक है। चलिए इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम न्यूक्लियस
having the same energy, they are in circular orbits in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane. Let RD, RE and RHE be they respectively their respective radii. Then बच्चों कहने का मतलब क्या है, तीन चीजें हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड हीलियम है। इन तीनों की बच्चों क्या है, एनर्जी सेम है। तो बताओ फिर इन तीनों में से किसका रेडियस ज्यादा होगा? बताओ बच्चों। पहले तो आप ये देखो, हमारे पास जो रेडियस की इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन क्या थी? एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और v से क्या कर दूं बच्चों, डिवाइड भी कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू बी इंटू वी हो जाएगा। यानी कि क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 क्यू बी इंटू वी। क्या ऐसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए कॉमन है, तो बच्चों जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना है क्या होगा बच्चों, उसकी रेशियो क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, उसका उतने जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका उतना रेडियस बच्चों कम होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मास का फैक्टर भी तो आने वाला है। यहाँ पे क्या बच्चों, मास का फैक्टर भी आने वाला है। ये बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो मास का फैक्टर आप कंसिडर करोगे, अगर मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये बात मानते हो? या फिर काम करें हम, अगर वेट वेट, अगर इसको हम ऐसा करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर इसको हम ऐसा लिखें, मोमेंटम, आर इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाय क्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम बाय एम। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। एक आपको होमवर्क क्वेश्चन में पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी आपको सब चीजें खुद करनी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, वो बच्चों सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करे, तो बीच में क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन आएगी। सो ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू ए रीजन ऑफ विड्थ d। बच्चों हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी विड्थ कितनी है, d है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंटर किया v वेलोसिटी से, ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ पे निकल गया। ये एंगल कितना है, थीटा है। एंगल कितना बच्चों, ये थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, साइन थीटा इज गिवन बाय क्यू बी डी डिवाइड बाय एम बी। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा क्या बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्टिकल पहले इधर जा रहा था और वो इधर जा रहा है। ये बात किस किस को समझ आई? अभी आपको बस इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, क्यू बी डी डिवाइड बाय एम बी। ठीक है, अब ये होता कब है, जब हमारे पास बच्चों सफिशिएंट एरिया नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, ठीक है, टुवर्ड्स ए लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड ऑन इन द yz at a distance d. If there is a magnetic field b dk, the minimum value of v for which the particle will not hit the screen. अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन के देखो बच्चों लैंग्वेज, और ध्यान रखना आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मिलने वाले, आपको तो वहां पे हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं मिलेंगे, आपको बच्चों खुद ही इनका एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आई मेरी बात समझ में बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? मेरी बात सर ये बच्चों समझ आ क्वेश्चन रही है? समझाना एक बार। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो अगर हमारे पास ऐसे, देखो ठीक है, एक्स है, ये वाई है, और ये क्या बच्चों, जेड है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है बच्चों, हमने हमने यहाँ पे क्या करके एक स्क्रीन लगा रखी है ऐसे, हमने यहाँ पे बच्चों एक ऐसे स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, आया समझ में? अब स्क्रीन लगा रखी है, लेकिन हमारे बच्चों एक एक हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर डायरेक्शन में। बच्चों हमारा क्या है बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे। ठीक है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमने इधर, देखो दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस वी कैप, हमने इसको इधर ऐसे डाला हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इधर है, तो देखो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा ना ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है इसको टच भी ना करे, स्क्रीन को टच ना करे, उससे पहले क्या कर दे, मुड़ जाए, उससे पहले क्या करे बच्चों, मुड़ जाए, अपना पाथ क्या चेंज कर ले। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई ऐसी स्क्रीन होती, हम बोलते थे इसको टच ना करे, उससे पहले क्या हो जाए, हमारा जो पार्टिकल है तो ऐसे क्या कर ले, अपना पाथ चेंज कर ले। ठीक है, तो बच्चों हमें यही आंसर हमें बताना। सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। आया समझ में? आया क्या बच्चों? इस केस में देखो क्या, चलो आपको सॉल्व कर देता हूँ। इस केस में क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, क्यू बी डी डिवाइड बाय एम बी। अब मुझे एक बताओ, ये जस्ट आगे से निकले, जस्ट आगे से नहीं निकले, तो क्या होगा, इसका पाथ इस तरीके से नहीं हो जाएगा, मतलब रेड कलर चूज, जस्ट आगे से ऐसे निकले, जस्ट ऐसे, मतलब हल्का सा, तो देखो एंगल में कितना चेंज आएगा, 90 डिग्री चेंज आया नहीं आया, आ रही मेरे पास, मुझे 90 डिग्री, तो लिखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बी डी डिवाइड बाय क्या, एम वी। सो वी विल बी इक्वल टू क्यू बी डी डिवाइड बाय क्या जाएगा, एम आ जाएगा, आंसर विल बी सी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। आया समझ में? ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बच्चों, a charged particle is moving at right angle to a static magnetic field. During the motion, the kinetic energy of the charged particle remains unchanged. Statement 2, the static magnetic field exerts a force on a moving charge in the direction perpendicular to the magnetic field. ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। जल्दी से, अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा देखो स्टेटमेंट क्या है, हमने जैसे अभी देखा था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल राइट एंगल पे एंटर करता है, ठीक है, तो होता क्या, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आता ना, सॉरी उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है,
वो तो अनचेंज रहती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये बोलो भाई। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो बच्चों इसका आंसर क्या है? आंसर इज डी। स्टेटमेंट भी ट्रू है और बच्चों ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स को, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव चार्ज q ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, वी विश टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b फॉर द टाइम डेल्टा t सो दैट द चार्ज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस d। देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है इसको, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? बच्चों कर लोगे ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बच्चों, अगर मान लो आपने क्या किया बच्चों, आपने हमारे जो चार्ज पार्टिकल है उसको किसी एंगल पे आपने प्रोजेक्ट करवा दिया, किसी एंगल पे। ठीक है, अब हो गया क्या बच्चों, एक हेलिकल पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब होता क्या है देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मान लो अब आप क्या है वो किस एंगल आपकी पे वॉइस प्रोजेक्ट नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। कर। ठीक है, बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है क्या? नो सर, ब्रेक हो रही नो है। सर, आपके ब्रेक हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब ठीक आ रही है? एक मिनट करता हूँ, ठीक आ रही है, देखिए एक बार, अब ठीक, नो सर, अभी भी ऐसी हो रही है। अभी भी ऐसी है, एक सेकंड रुको। अब ठीक आ रही है क्या? यस सर। चलिए, अब बच्चों मान लो हमारी वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की, हमने पार्टिकल से प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल पे करके। सर अभी ब्रेक हो रही है। देखो रुको, मैं फिर दोबारा चेक कर। हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही ठीक है, ओके। है। तो देखो बच्चों, अब देखो क्या है, अगर तो हम अगर क्या करेंगे, इसको हम रिजोल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या बच्चों, ये क्या लाएगा, v परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट क्या है बच्चों, v पैरेलल। ठीक है, सो v परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चों, v परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन, याद करो हमने अभी देखा था, और उसका रेडियस क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी। कौन सा कंपोनेंट है ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और उसका टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी, ये क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी भी। टाइम पीरियड की बच्चों वैल्यू क्या थी उसकी, 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्यू बी, यानी कि 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, अगर बच्चों आपको निकालना पिच, पिच क्या होता है बच्चों, दो दो सर्कुलर पाथ के बीच में डिस्टेंस। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको पिच निकालनी है तो पिच किसकी वजह से है भाई, इधर जो डिस्टेंस मूव करेगा तो वी पैरेलल की वजह से करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इनटू
पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी इंटू वी पैरेलल, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, चलिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद स्पीड 4 into 10 is power 4 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of protons is close to option A, option A, option B, C and D। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। पिच का हमने जस्ट अभी देखा था, वो क्या था, T इंटू V पैरेलल, T क्या था, 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी इंटू वी पैरेलल 2 पाई। मास कितना है प्रोटॉन का, 1.6। बच्चों मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चार्ज कितना प्रोटॉन का, 1.69 इंटू 10⁻⁻19 इंटू टेस्ला कितना है, 0.3। तो बच्चों पैरेलल कंपोनेंट कितना जाएगा, cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो अगर आप देखोगे बच्चों ओवरऑल, हाँ अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो इसको मैं मान लो कट कर देता हूँ सीधा सीधा, ये हो गया 1/2 यानी कि पाई बाई 0.3 इंटू क्या जगह 10⁻⁻27 प्लस 19 8 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू 10⁵ 3.14 डिवाइड बाय 0.3 इंटू कितना है, हाँ 19 प्लस 24। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आंसर विल बी बच्चों डी। ठीक है, आया क्या समझ बच्चों ये? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, Yes. चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने चार्ज पार्टिकल पे बात की थी। अगर मान लो कोई एक हमारे पास एक रॉड हो, अगर मान लो कोई रॉड है जिसकी कुछ प्रॉपर लेंथ है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों, सेम वैसे ही फॉर्मूला है। भाई चार्ज पे फोर्स कितना लगा था, दैट वाज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अगर मान लो कोई कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, I इंटू DL क्रॉस B। ठीक है, तो बताओ मुझे DL बच्चों क्या है, लेंथ वेक्टर। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर। अब देखो वायर क्या है, इधर है, इधर लेंथ है इसकी, और अंदर की तरफ क्या बच्चों, एक मिनट में वीडियो ऑन कर देता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि बताना अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही तो। ठीक है, अब देखो क्या है, अब वायर नीचे की तरफ है, ये अंदर की तरफ है बच्चों। ठीक है, L क्रॉस B, L क्रॉस B, मजा रहा है, L नीचे है बच्चों लेंथ वेक्टर, इधर के अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, सो L क्रॉस B किधर, टुवर्ड्स राइट। आंसर विल बी राइट। बच्चों आया क्या समझ में? Yes, ठीक sir. है, अब देखो अगर बच्चों मान लो अगर सीधा सीधा अगर 90 डिग्री एंगल है बच्चों, आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रॉड बच्चों अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो कुछ नहीं करना। अगर हमारी रॉड टेढ़ी मेढ़ी भी है ना, आपको बस क्या करना, जो एंड पॉइंट है उनको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, उनको कनेक्ट करने वाला वेक्टर बस आपको उसी की लेंथ लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है आपको LAB वेक्टर, ये क्या बच्चों, सो लेंथ वेक्टर कनेक्टिंग एंड पॉइंट ऑफ द करंट वायर। आपको पूरी लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही लेंथ लेनी है अगर आपको फोर्स निकालना। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो इसको ट्राई करो एक बार। इट्स अ सर्कुलर लूप, आपको वैसे बता देता हूँ बच्चों, अगर कोई सर्कुलर लूप है ना, अगर आप उसको रखोगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड में,
कोई भी लूप हो तो बच्चों उस पे फोर्स क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। नेट फोर्स क्या तो बच्चों उस पे हमेशा जीरो होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी। zero, ठीक है, चलिए नाउ अगर मान लो बच्चों हमने कोई करंट लूप हमने अगर इस तरीके से रख दिया कि उस पे नेट फोर्स क्या बच्चों जीरो है, ठीक है, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो है, बच्चों क्या रोटेशन होने के चांस है। ठीक है, सो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आपने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना, P क्रॉस E होता है ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, M क्रॉस B। M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप। M is given by I into A vector, और हम बोल सकते हैं NIA। N क्या बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। अच्छा ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, अगर मान लो कोई करंट लूप है जिसका एरिया ए है, जिसका एरिया वेक्टर ए है बच्चों, आई उसका करंट है, एंड बी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने रखा है। ठीक है, ओके, सो वहां पे बच्चों उस पे टॉर्क कितना लगेगा, एम क्रॉस बी। एम क्या बच्चों, आई इंटू ए क्या बच्चों, एरिया वेक्टर। ए इज एरिया वेक्टर। आया क्या समझ में? इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v इज इक्वल टू। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों बताओ, क्या आंसर आ रहा है किसी का? भाई मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? बताओ बच्चों, हमने अभी देखा था भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अगर हम बात करते हैं तो क्या, आई इंटू ए। ठीक है, तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज कितना है, ई है, टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर डिवाइड वेलोसिटी वी, इंटू में क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 E R, वेट हमने को मिस्टेक, नहीं सॉरी 2E नहीं आएगा, ये आएगा EVR डिवाइड बाय 2। तो आंसर विल बी बी। तो ये बात किस किस को समझ आई? आया क्या समझ में? चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ, इसमें क्या है बच्चों, अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से किसी लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इक्वेशन इट विल गिव यू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद रखा है बच्चों, सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू, मैंने इसको याद रखा हुआ आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये क्या है बच्चों, किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ डीएल है, जिसकी लेंथ डीएल है बच्चों, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके।
नाउ अगर आगे हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷। ठीक है, ओके। चलो इसके छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए वायर कैरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 50 एम्पियर एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड caused by a 1 centimeter segment of this wire at a point P2 which is 1 meter away। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन क्या है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। चलो एक बार इसके आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷। करंट कितना है 50, लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर ना, सो 10⁻⁻2 साइन थीटा। कितना एंगल बन रहा है बच्चों 37 डिग्री बन रहा है। तो लिखो 3/5 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 10 30 इंटू 10⁻⁹। हाँ क्या आ गया बच्चों 13 नैनो टेस्ला। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता है बच्चों, आपको मैं एक बार फिर से वीडियो ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है तो बताना मुझे क्या करना है बच्चों। सो यू हैव टू अलाइन योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड यू हैव टू कर्ल द फिंगर। ठीक है, तो फिंगर जिस हाँ कहाँ पे आपको कर्ल कहाँ करनी है जहाँ पे अपने को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ की बात करूँ बच्चों, मुझे यहाँ पे निकालनी है डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, जो डीएल है, जो डीएल दिख रहा है आपको ना, उसके लाइन मैंने कर दिया। अब जो पॉइंट किधर है वो राइट हैंड साइड पे मैंने कर्ल किया, तो फिंगर कहाँ जा रही है अंदर की तरफ जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनसाइड दी प्लेन। यहाँ पे देखो क्या भाई करंट क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, मैंने ऐसे कर दिया। अब जो पॉइंट है कहाँ है टुवर्ड्स लेफ्ट है, मैं कर्ल करूंगा तो बच्चों ये तो मेरी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की आउट। आंसर विल बी सी 30 नैनो टेस्ला आउट। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, Yes, आई sir. क्या समझ में। ठीक है, नाउ चलो बच्चे आगे निकालते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट कैरिंग स्टेट वायर। अगर मान लो कोई स्टेट वायर है, ठीक है, हमें कोई पॉइंट पी है, वहां पे हमें बच्चों उस स्टेट वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला है जिसका डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट वायर इज आर। ठीक है, नाउ अगर हम इस सेगमेंट की बात करें बच्चों, ये पॉइंट जो कनेक्ट कर रहा है एंगल कितना बना रहा है θ1, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों θ2। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले, आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मैं प्रेफरेंस दूंगा इस फॉर्मूले को, ये ज्यादा सिंपल है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। मैं बोलूंगा बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, θ1 क्या बच्चों एंगल मेड बाय द लोअर सेगमेंट एट पॉइंट P एंड एंगल θ2 एंगल मेड बाय द अपर एंड एट पॉइंट P। ठीक है, इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। नाउ फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। आई होप आप सबको मेरी अभी आवाज क्लियर आ रही है। देखो अगर आप देखोगे बच्चों इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट यानी कि ये एंगल में तो कितना हो जाएगा
ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा ना। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर साइन 90 1 प्लस साइन 90 1, तो कितना हो जाएगा, सो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। किधर, अब बच्चों देखो हमारा थंब किधर है, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अब ऐसे आप करोगे बच्चों, ये उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, सो आंसर विल बी बी, आंसर इज बी। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a finite current carrying wire is in the shape of as shown in the figure. The magnetic field at point P, which is at L from the current from the wire, it will be। देखो बच्चों सिमिलर वैसा क्वेश्चन है, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 0 डिग्री। तो थीटा 1 कितना है इस बार, 0 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये 5 डिग्री। B, it will be mu naught by 4 pi I by R sin थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री, प्लस में ये 1 by रूट 2। So answer will be mu naught by 4 root 2 I by 5 L I by L। आंसर सी। ऐसा समझ में, ठीक है। एक मिनट, डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन अंदर की तरफ, हाँ ठीक है ठीक है बच्चों। आया क्या समझ में ये वाला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। If finite current carrying wire is in the shape as shown in the figure, the magnetic field at point P, which is at L from the wire। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल कितना है, होगा। आंसर डी। चलो अभी देखते हैं एक बार। देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, बस कुछ करना ही नहीं है। बी, इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल साइन 60 कितना है, रूट 3/2, ये 1/2, और ये क्या अंदर की तरफ डायरेक्शन, क्या जाएगा, आंसर विल बी बी। आएगा समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो बच्चों सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। बट हाँ मैं आपको बोलूंगा बच्चों, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा सिंपल है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कार क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा बाय 2 पाई। मैं आपको बोलूंगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा ठीक है। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। सर्कुलर अगर पूरी सर्कल है, सर्कुलर आर्क है, तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई कैंसिल, ठीक है। आया क्या समझ में बच्चों। So B is equal to mu naught I divided by 2R into theta by 2 pi। इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्वार्टर कॉइल ऑफ रेडियस R। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, क्या आंसर है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वार्टर है, एंगल कितना बनाएगा? सेंटर पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप पुट कर दो ना, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2r। थीटा कितना है? पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई। तो कितना हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा ना म्यू नोट आई डिवाइड बाय 8r। बस, आंसर विल बी सी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर कॉइल। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखते इसका आंसर कौन सबसे पहले देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको हल्की सी कॉमन सेंस यूज करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर। हाँ जी बच्चों बताओ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दो इसका। देखो क्या करोगे, अगर आप इसकी वजह से निकालोगे, डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर की तरफ। इसकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ। आप इसकी वजह से निकालोगे तो भी डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, तीनों एक जैसे होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अगर मैं निकालता हूँ पहले बच्चों B1, ठीक है, तो बच्चों ये एंगल कितना है? एक तो 0 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, 0 + 1 कर दो। ठीक है, सिमिलरली 3 का भी ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यही, डायरेक्शन में से, तो कितना आ जाएगा? सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। आर कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, अगर आप B2 निकालोगे तो B2 क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r इंटू थीटा कितना है? पाई डिवाइड बाय 2 पाई। तो कितना गया? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, सॉरी नॉट 4 पाई आर, 4r, 4r। बस, देयरफॉर अगर मैं निकालता हूँ नेट, तो नेट कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ B1 प्लस में B2, कितना हो गया? म्यू 2 म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई आर प्लस में म्यू नॉट आई डिवाइड में 4r। बस कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई डिवाइड में 4r हो जाएगा 2 प्लस में 1 बाय, वहाँ हमने क्या किया, 4 ले लिया, तो 2/5 हो जाएगा ना। हाँ, 2/5 प्लस 1, ये आ गया आंसर, आ जाएगा बच्चों B। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आई? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर आगे। Yes. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 2 पार्ट है बच्चों, 2 क्या इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब सेम ही इनफाइनाइट है।
Okay, so a long infinite wire, current carrying wire is bent in the shape as shown. The magnetic field at point P, which is equidistant from both the wires at L will be. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अभी तक हमने बच्चों क्या कहता, हमने कॉइल के सेंटर पे बात की थी, ठीक है। वो सिंपल सा फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r इनटू थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। अगर आपको एक्सिस पे निकालना है तो ये अपना है, इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर। अगर मान लो दो वायर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों क्या दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले पे फोर्स लगाएगा। अगर बच्चों में फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइड बाय 2 पाई d, ठीक है। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी वायर, ठीक है। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाय 2 पाई। डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, कैसे निकालो डायरेक्शन, अगर मान लो मैं बात करता हूँ I2 पे अगर फोर्स निकालना हो, तो बच्चों I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं आपको वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बताना मुझे किसी को कोई वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है बच्चों। अब I2 है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हमें क्या चाहिए, L क्रॉस बी, L क्रॉस बी इधर जाएगा, इधर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस पे निकालोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होगा ना, तो सोचो ऐसे है, तो आई एल क्रॉस बी, यानी कि बच्चों अगर दो वायर्स हैं आपस में पैरेलली मूव कर रही हैं और दोनों के बीच में अगर सेम डायरेक्शन है करंट के बच्चों, तो आपस में क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अगर बच्चों डायरेक्शन अपोजिट है तो आपस में बच्चों रिपेल करेंगी। ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो 3 state parallel current carrying conductors are shown in the figure. The force experienced by the middle conductor of the length 25 centimeter is. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। हाँ जी, देखो अगर आप फोर्स निकालोगे, मैं बात करता हूँ पहले इन दो के बारे में। अगर यहाँ पे क्या है, ये फोर्स निकलने के बजाय ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। सो फोर्स अगर मैं निकालूं, मान लो ये 1 है और ये 3 है, 1 3 के बीच में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय में 2 पाई डी। डी कितना है, 3 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। I1 कितना है 30, I2 कितना है 10, ठीक है। सिमिलरली फोर्स बिटवीन F2 3 कितना हो जाएगा, ये 30 था, 20 था, फिर 10 था, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई में 2 पाई 5 इंटू कितना गया 30, सो 10 इंटू 200 हो जाएगा। बस आप इनका डिफरेंस निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन निकालोगे ना भाई। अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, आपको पता ही है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस भी वो है, क्या बोलते हैं,
एक मिनट निकाल लेते हैं। म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई 200 बाय 5 माइनस क्या 300 बाय 3 कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना भाई 100 सो माइनस 60 इंटू में 2 इंटू 10 पर माइनस कितना आ गए वेट 7 हमने को मिस्टेक कर देगा। तो आप इसको देख लेना बच्चों, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा ना क्वेश्चन ये, या अब आगे भी इसको पूरा सॉल्व करो एक बार, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स कितना जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय में 2 3 निकाल रहा हूँ 2 पाई डी इंटू में करंट कितना है I1 I2 200 स्क्वायर ऐसे लिखूँ मैं -7 200 डिवाइड बाय में डी कितना बचो, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया 0.5, ठीक है। ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी इधर की तरफ, सिमिलरली F13 ये डायरेक्शन इधर की तरफ कितना 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू कितना जाएगा 300 डिवाइड बाय 0.03 ये डायरेक्शन इधर की तरफ। बस आप इसको माइनस कर देना, आपको आंसर, ठीक है। हो जाएगा बच्चों, अब तो कर लोगे। चलिए, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन बच्चों, ये पूरा चैप्टर आपका कर लिया है, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट आप में से पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, Yes, sir. लेट्स मीट, ओके देन लेट्स मीट इन